नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा 17वीं बीपीएससी कंबाइंड परीक्षा को लेकर के टीआरई 4 को लेकर के घोषणा की जाएगी। नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के, सीटों को लेकर के, और इसी के साथ बीपीएससी टीआरई 3 के संबंध में भी कुछ जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट 30 सितंबर तक जारी करने का लक्ष्य है और यही चीज़ें हम लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने आपका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टीआरई 3 में अब कोई भी सीट नहीं जुड़ेगी। बैकलॉग सीटें टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। ये लग रहा था कि कुछ बैकलॉग सीटें टीआरई 3 में जुड़ेंगी, लेकिन अब जो है टीआरई 1 और 2 की जितनी भी खाली सीटें होंगी या फिर टीआरई 3 में जो भी सीटें खाली होंगी तो वो सीधे सीधे सब मिलाकर के सारी बैकलॉग की सीटें टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। 70,000 के लगभग रह सकती है सीट टीआरई 4 में। अक्टूबर अंत या नवंबर में जारी होगा टीआरई 4 का विज्ञापन। अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 70,000 के आसपास सीटें रह सकती हैं। दिसंबर या फिर जनवरी में हो सकता है एग्ज़ाम। दिसंबर या जनवरी में टीआरई 4 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी टीआरई 3 में जिनके भी नंबर कम हो या फिर अगर आपने एग्ज़ाम न दिया हो तो आप अभी से टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। सेल्फ स्टडी आपके पास बुक होनी चाहिए, एससीईआरटी की, एनसीईआरटी की, कुछ और किसी पब्लिकेशन की बुक हो। बस आप अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यह स्टेट का रिजल्ट टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद आ सकता है। यूआर आरक्षित 50% महिला सीट पर अदर स्टेट को नहीं मिलेगा लाभ। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखेंगे यूआर मेल जिसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आते हैं, यूआर फीमेल जिसमें अदर स्टेट की फीमेल अभ्यर्थी आती हैं, और जो बिहार के मूल निवासी होंगे लेकिन सामान्य वर्ग से होंगे यानी किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं चाहते होंगे तो वो लोग भी यूआर में आएंगे, मेल मेल में, फीमेल फीमेल में। अब यहाँ पर जो 50% महिला आरक्षण है इस पर क्षैतिज आरक्षण की मांग एक तरफ की जा रही है। अदर स्टेट की बात यहाँ पे नहीं हुई। जो क्षैतिज आरक्षण की मांग है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने से ये होता है कि 50% सीटें सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व हो गई और बाकी 50% सीटों पर भी वो फाइट करती हैं। मतलब 65-70% सिर्फ महिलाओं का सिलेक्शन होगा टीआरई 3 में, इस हिसाब से, ठीक है। और जो महिला आरक्षण है 50% सीधे सीधे, इस पर यहाँ पर ये चीज़ें आप सभी को देखने सुनने को मिल रहा होगा कि इसमें अदर स्टेट की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हर बार इसके पहले दोनों बहाली की तुलना में इस बार जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी होंगी उनके सिलेक्शन थोड़े कम रहेंगे इस वाली बहाली में। आगे देखिए आप सभी, बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन आज होगा जारी और लगभग जो है 2000 के आसपास पद रह सकते हैं। 1900 से ज़्यादा पद हैं और पहली बार इतनी बड़ी पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। आयोग के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार करेंगे घोषणा। आज शाम 4 बजे आयोग में करेंगे घोषणा। लगभग 2000 से अधिक सीटों पर होगी बहाली। आयोग ने रिक्तियां मिलने के बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है। टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी जानकारी भी देंगे चेयरमैन। अभी एक ए लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी ने देखा होगा, जिसमें आप सभी देखेंगे तो से आदेश पारित है कि जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। 21 जुलाई 2024 का यह लेटर है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 50% महिला वर्टिकल आरक्षण है उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है और इसके अलावा महिलाओं को कोई भी चूंकि अगर ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है तो उस स्थिति में जो भी महिलाएं यूआर फीमेल की सीटों पर सिलेक्ट होंगी वो सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा होगा। लेकिन अगर ये क्षैतिज आरक्षण हुआ तो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हुआ तो, देखिए जहाँ तक हमें लग रहा है कि अभी भी महिलाएं पूर्व की भांति ही जो अदर स्टेट की महिलाएं होंगी वो सेलेक्ट होंगी और जो भी आरक्षण का प्रावधान होगा ऊर्ध्वाधर आरक्षण में वो सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा, ना कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का भी संदर्भ दिया गया है भेजे गए पत्र में आयोग को अभ्यर्थियों की तरफ से कि क्यों यहाँ पर महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। और 50% महिलाओं को सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने से कहीं न कहीं पुरुष अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 100% कम होगा
और यहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा रहा अभ्यर्थियों की तरफ से, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसमें अगर जो महिला अभ्यर्थी होंगे वो लोग भी वही चाहेंगे कि 50% से अधिक पदों पर हमें सिलेक्शन ना मिले, बल्कि 50% तक ठीक है, लेकिन अगर ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण हुआ तो उस स्थिति में 50% से ज़्यादा महिलाएं निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगी। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो नया रोस्टर आने वाला है उसमें उपर्युक्त बातों का ध्यान रखते हुए रोस्टर तैयार किया जाए, ताकि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट भी इन सब नियमों के आलोक में प्रकाशित किया जाए। और क्षैतिज में भी आप देखेंगे 35% आरक्षण ही दिया जाना चाहिए, ऐसी भी मांग है अभ्यर्थियों की। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी से, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से संबंधित। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।